गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं यशस्वी सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एयरफोर्स की क्लास में। आज से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वो है वन वर्ड। वन वर्ड जो है ये एयरफोर्स में और हर एक डिफेंस में काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के अलावा दूसरे एग्जाम्स में भी, अगर आप डिफेंस के रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। पहला जो सवाल है, नेवर मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, मतलब ऐसा जो कभी गलती ना करता हो, हमेशा सही रहता हो, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन फिर भी अगर इंग्लिश में इसके लिए वन वर्ड ढूंढना है तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनफॉलिबल का मतलब होता है कि जो कभी मिस्टेक नहीं करता, कभी गलती नहीं करता, हमेशा सही रहता है। पेसिमिस्ट का मतलब हो गया जो किसी बात को लेकर नेगेटिव सोचता है, होने वाली बात हमेशा उल्टा सोचता हो। ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव सोचता हो फ्यूचर को लेकर, हार्टनिंग कोई चीज जिनसे रिलेटेड हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे उसको पॉलिटिकल या ऐसी कोई भी मतलब उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। शेल्टर का मतलब तो क्या होता है, जैसे बारिश बारिश में किसी को शेल्टर प्रोवाइड करना, जानवरों को शेल्टर प्रोवाइड करना, इंसानों को शेल्टर प्रोवाइड करना। मान लीजिए बारिश हो रही है और आपने उनको ऐसी छत दे दी, वो शेल्टर हो गया। ठीक है। हाउस घर हो गया, कंट्री देश हो गया। असाइलम, असाइलम का मतलब होता है किसी को भी सिक्योरिटी देना, किसी को भी एक्चुअली अपने कंट्री से, मान लीजिए वो अपनी कंट्री छोड़कर देश छोड़कर यहाँ पर आया तो उसको पॉलिटिकल असाइलम देना। तो किसी को भी रिफ्यूज टाइप प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्लस सारी फैसिलिटी, वो इंग्लिश में कहलाता है एसलम। आंसर हो जाएगा डी, असाइलम। एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जिसको राइट और लेफ्ट का फर्क नहीं होता। जैसे मैक्सवेल है, मैक्सवेल राइट भी खेल सकता है, और मैक्सवेल आपने देखा सिर्फ खेल के वो लेफ्ट भी खेल सकता है। कि बचपन में मैक्सवेल जो लेफ्टी भी खेलता था, तो अब उसको लेफ्टी का जो स्लिप शॉट खेलता है उसी को उसको प्रॉफिट मिलता है। उसको राइट या लेफ्ट का डिफरेंस ना हो, वो कहलाता है इंग्लिश में एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? जिसको राइट और लेफ्ट का डिफरेंस ना हो। ऑडेशियस बोल्ड, जो लीडर टाइप हो, कोई भी डिसीजन ले लेता हो बिना सोचे समझे। एम्बिवलेंट का मतलब होता है जो कभी हैप्पी भी रहता है, कभी नाराज भी रहता है, मतलब समझ में नहीं आता कि ये नाराज है या खुश है, तो दोनों रहता है। एम्बिशियस, अपनी आशाओं को लेकर एम्बिशियस होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता हो। ठीक है, डिक्शनरी लिखता हो। मान लो एग्जाम्पल के लिए आज आपको डिक्शनरी पढ़ रहे हो, आप एक डिक्शनरी लिखा है, तो मान लीजिए 100 रुपए के, जिसको किसी ने लिखी होगी, वो इंग्लिश में क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जिसने डिक्शनरी निर्माता। जियोग्राफर, जो ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज रखता हो। लेपिटिस्ट, जो हीरो के कारीगर होते हैं, जो अपने हीरो को घिसके उनको साइज देते हैं। लिंग्विस्टिक, जो दो से ज्यादा भाषाओं को अच्छे से बोल पाता हो, जिसको बोलने में, भाषाओं को बोलने में निपुण हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट सवाल है, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक जो दूसरे देश में आके सेटल होता हो। अब देखिए, एक तो है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट में आपको आई याद रखना है। आई का मतलब होता है इन, आने वाला। एक होता है एमिग्रेंट, एमिग्रेंट का आपको ई याद रखना है। ई का मतलब होता है एग्जिट, जाने वाला। तो ई मतलब जाने वाला, इन मतलब आने वाला। एलियन, तो दूसरे देश का एलियन हो गया। विजिटर, जो विजिट करता है। जो दूसरे देश आके सेटल होता हो तो वो आने वाला होगा। तो आई याद रखना। आई का मतलब क्या होता है? इन का मतलब क्या होता है? आने वाला। ई का मतलब एग्जिट, जाने वाला। तो आपके देश में अगर मान लीजिए इंडिया में कोई नेपाल से आके सेटल हो रहा है, तो वो कौन है? इमिग्रेंट, आई वाला। कोई इंडिया से जाके मान लीजिए यूएसए में सेटल हो रहा है, तो वो कौन है? एग्जिट, अपने लिए, इंडिया वालों के लिए। ठीक है। तो कोई अपना देश छोड़कर किसी और देश में सेटल हो रहा है, इमिग्रेंट। कोई अपना देश छोड़कर किसी और देश में जा रहा है, इमिग्रेंट। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एंड पियर्स, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है। अब इनको इतने कॉलम से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के कॉलम होते हैं, आपने हाई कोर्ट जाओगे तो कॉलम ही कॉलम बने हुए होते हैं। तो इस टाइप के कॉलम से बनी हुई बिल्डिंग इंग्लिश में क्या कहलाती है? पोर्टिको। पेंट्री, जहाँ पे खाने पीने का सामान रखा जाता है। किचन, रसोई। म्यूजिकल, म्यूजिक से रिलेटेड। तो इस टाइप की जो बिल्डिंग पिलरों पे टिकी होती है, वो इंग्लिश में क्या कहलाती है? पोर्टिको। कोई भी इनफॉर्मल लीगल एग्रीमेंट, देशों के बीच में, किसी के बीच में कोई भी इनफॉर्मल लाइटली लीगल एग्रीमेंट कहना मेमोरेंडम कहलाता है। लीगल एग्रीमेंट। लाइसेंस, किसी को छूट देना। सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना। टेस्टिमोनियल, अपने फीडबैक देना। अबेंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स से छूट गया हो लेकिन किसी और के द्वारा उसका टेक केयर किया जाए, वो कहलाता है इंग्लिश में फाउंडलिंग। ठीक है, जिसमें पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को, से गुम हो जाता है पेरेंट्स से बच्चा, लेकिन किसी और के द्वारा उसकी टेक केयर किया जाता है। सिबलिंग, भाई बहन, ये नहीं होगा। ऑर्फन, अनाथ। चिन का मतलब होता है बदमाश बच्चा। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन और टोल्ड बाय दैट पर्सन, अपने बारे में लिखना या अपने बारे में किसी को बताना किताब के द्वारा, ऑटोबायोग्राफी। जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट्री, जो आर्टिस्ट होते हैं। बायोग्राफर, जो जीवनी लिखते हैं। बायोग्राफी मतलब जीवनी।
ठीक है, ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी। पर्सन हु हैज नो मनी टू पे हिज डेट, ऐसा इंसान जिसके पास अपनी कर्ज चुकाने के लिए पैसा ना हो, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। पुअर, गरीब, पापड़ का मतलब भी होता है गरीब, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब। तो उसके हिसाब से आज अपने वन वर्ड स्टार्ट किए, 10 अपने क्वेश्चन के, इनको अच्छे से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के एग्जाम में। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रखे हैं और जो आ सकते हैं वो सारे मैं सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।